नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए संस्कृत का वीडियो लेके आया हुआ हूं और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे सरल और सबसे आधार और सबसे बेसिक तरीका क्या होगा संस्कृत में अनुवाद करने का, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर अगला पार्ट और इसमें अगर लोग कंटिन्यू सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो शुरू करें आज की क्लासेस। चलिए, तो दोस्तों आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छे से कर ही लेते होंगे, मतलब बेसिक ट्रांसलेशन तो की बात करें तो आप लोग करते ही करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होता है कि इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के बारे में जानते हैं। हिंदी में भी आप लोग को पता होता है कि क्या कहा जाता है, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी आपको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि आपका जो काल होता है, टेंस होता है, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो संस्कृत में 3 प्रकार के काल यहां पर भी होते हैं। वर्तमान काल को हम लोग कहते हैं लट लकार, और आपके भूतकाल को कहते हैं लंग लकार, और भविष्य काल को कहा जाता है लिट लकार। लकार क्या होते हैं, मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ पर 5 प्रकार से मुख्यतः क्या करना है, मतलब पढ़ना होता है। आप लोगों के काम के लिए 5 प्रकार का ही होता है। हम लोग यहाँ पे 5 प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार जो होता है वो होता है लोट लकार, और 5वां प्रकार होता है विधिलिंग लकार। लोट लकार का मतलब क्या होता है, इसके बाद देखिए 3 तो हो गया टेंसेस, उसके बाद आप लोग मॉडल सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें आप लोग शुड ये सब पढ़ते हैं, मस्ट पढ़ते हैं, उसके बाद जो और चीजें पढ़ते हैं। तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, मे पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, ये सब आपका इन दोनों के अंदर कवर होता है। और भी जो 5 होते हैं उनमें भी कवर होता है, लेकिन उसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो लोट लकार में आपका क्या होता है, आज्ञार्थक होता है। आज्ञार्थक का मतलब क्या होता है कि कोई आज्ञा देता है, तो उसके लिए आप लोट लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार का प्रयोग कब होता है, चाहिए के अर्थ में। जब हम लोग प्रॉपर अनुवाद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सल करेंगे, तो यहाँ पर समझेंगे सभी का प्रयोग। अब देखिए, लट लकार की पहले बात करेंगे वर्तमान काल। तो ये हो गए, आपको समझ में आ गया। अब जैसे आपके सामने एक उदाहरण आ गया, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, नॉर्मली एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, राम पढ़ता है, सबसे ज्यादा विद्वान राम ही है, क्योंकि हर उदाहरण में आपको राम ही पढ़ता हुआ मिलेगा। तो राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम सब कुछ करता है, ठीक है। तो राम पढ़ता है, जैसे अगर उदाहरण दें तो पढ़ता है, तो यहाँ पर ता है, तो हमारा क्या हो गया, लट लकार हो गया, यानी वर्तमान काल। अगर पढ़ता था तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, जिसको हम लोग लंग लकार कहेंगे। और पढ़ेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, चलिए। अब मुख्यतः आपको जानने लायक चीज क्या है यहाँ पर, तो आप अब यहाँ पे मुख्यतः क्या जानेंगे, ये क्या है इसको समझते हैं। पहले तो ये जान लीजिएगा कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हिंदी में यही उल्टा हो जाता है, हिंदी में यही उल्टा हो जाता है। यहां पर हो जाता है उत्तम पुरुष, यहां पर हो जाता है मध्य पुरुष, यहां पर हो जाता है अन्य पुरुष। इस प्रकार से हिंदी में आपको 3 प्रकार के मिलते हैं। अब देखो, यहां पर आपको यह जानना होगा अनुवाद करने के लिए सबसे पहला, कि यहां पर वचन और पुरुष, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए, वचन और पुरुष। और इनमें से ये चीजें जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, इनमें जो पहला वाला है वे आपको एकदम रट लेना है। रटना मतलब एकदम रट लेना है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब भी आप लोग पढ़ेंगे, संस्कृत में अनुवाद करना चाहेंगे, बिना इसके आप अनुवाद कर नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आपको इसको जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, आप इसको जरूर जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ये है क्या, तो यहां पर देखना, ये है आपका शह या सा कहा जाता है। शह मतलब होता है वह, पुल्लिंग के लिए, और सा जो होता है स्त्रीलिंग के लिए। आप एक चीज याद रखना है, जो आ प्रत्यय जुड़ता है, आ प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग के लिए होता है। किसी भी शब्द को अगर स्त्रीलिंग में बनाना है उसके लिए हम लोग आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर द्विवचन के लिए हम लोग यहाँ मानते हैं ते, और बहुवचन के लिए यहाँ पर होता है ता, और इसके लिए होता है ते, और यहाँ पर होता है तो। यानी ऐसे याद रख सकते हैं, सह तौ ते। आपका क्या हो गया, वह, वे दोनों और वे सब। कभी भी अगर उदाहरण इस तरीके से आ जाए कि वह जा रहा है या वह जाता है, तो वह जाता है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। अगर वह, ये दोनों जा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ वे दोनों जा रहे हैं या वे दोनों जाते हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता, तो, ठीक है। उसके बाद अगर बहुवचन आता है, वे सब जा रहे हैं या वे सब जाते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते, ते का। स्त्रीलिंग होता वे सब जाती हैं,
तो वहां पर हम ता का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत ही सरल तरीके से एकदम ध्यान पूर्वक सुनना है बस, ठीक है, एकदम ध्यान से शांत चित्त से सुनना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर त्वम, यूयाम, यूयम। ये क्या होता है दोस्तों? ये मध्यम पुरुष का होता है, इसका प्रयोग हम तुम के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, तुम जा रहे हो या तुम आ रहे हो, तुमने खाना खा लिया, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम जाओ, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम तुम का प्रयोग करते हैं। तो तुम हमारा क्या होता है? तो इसको हम लोग त्वम से डिनोट करते हैं। और तो हमारा क्या होता है? मध्यम पुरुष एक वचन कहलाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। इसका प्रयोग क्या होगा? ध्यान से सुनते रहना, इसके माध्यम से मैं आपको इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा, किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखते रहो बस। यूयाम मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब, ठीक है। जैसे तुम सब जाओ, इस तरीके से होता है, आज्ञार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा, तुम सब जाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूयम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो तीसरा होता है, यानी इसको हम लोग कह देते हैं उत्तम पुरुष, यानी सबसे अच्छा। तो हम जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है संस्कृत में, और हिंदी में मैं को सबसे अच्छा माना जाता है, मैं और हम, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे अहम। तो अहम का मतलब क्या होता है? हम। और आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। और वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। तो ये हमारा क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर कभी पूछ ले आपसे कि उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या होगा यहाँ पर, तो वयम होगा। अब इसका प्रयोग किस तरीके से करेंगे ये देखना। कीवर्ड ये है, सारा का सारा कीवर्ड आपका यहां पर से ही आएगा। क्लियर है इतनी बातें? अब यहां पर देखो धातु रूप किस तरीके से बनता है। अगर हम लोग एक धातु का यहां पर प्रयोग करें, जैसे कि मैंने यहां पर एक कीवर्ड लिख दिया है, यहां पर मैंने लट लकार का रखा हुआ है, यानी जिसको आप लोग वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद भविष्य समझेंगे, भूत समझेंगे, विधिलिंग समझेंगे, ऐसे करके सारे समझेंगे, ठीक है। तो देखो मुख्यतः यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर ती, तह, तीन, अंति, ये क्या है? तो यहां पर समझो, अगर जैसे पठ धातु है, तो पठ का क्या हो जाता है? पठति, पठतः, पठंती, ठीक है। पठसी, पठथ, पठत, और पठामी, पठाव, पठामा, ठीक है। पठामी होना चाहिए यहां पर, ठीक है। पठामी, पठाव, पठामा। इस तरीके से आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ये धातु रूप बन जाएगा। अब इसका प्रयोग क्या करेंगे? ये हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका एग्जैक्टली मतलब समझना है। इसको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये समझो। जैसे कि मैंने अगर यहां पर उदाहरण लिख दिया कि पठति, पठतः, पठंती, यहां पर अगर मैंने लिख दिया पठतः, ठीक है, पठति, पठतः, पठंती। और एक अनुवाद का एक उदाहरण जैसे अगर मैं ले लूं, कि अगर मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर मांगू, कि अगर मैं कोई उदाहरण, जैसे मैंने बोल दिया कि वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक उदाहरण लिख दिया कि वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है। तो जल्दी से बताना, यहां पर पढ़ते हैं, ये हमारा वर्तमान काल, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। तो ये हमारा क्या हो गया? लट लकार का हो गया। और वे दोनों, तो वे दोनों हमारा कौन से में आएगा? याद करिए, हमने जब पढ़ा था वचन कारक और वचन और पुरुष पढ़ा था, तो वे दोनों हमारा प्रथम पुरुष के थे, वह वाले कैटेगरी के, और वे दोनों द्विवचन में आते हैं। तो यानी प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन हमको यहां पर भी खोजना पड़ेगा। कहां पर? यहां पर जो हमने कारक की बात की थी, यहां पर देखिए। तो यहां पर देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन यहां पर क्या हो गया? पठतः, ठीक है। प्रथम पुरुष द्विवचन यहां क्या हो गया? पठतः। और ये जो मैंने यहां पर टेबल बनाई है, ये आपकी लट लकार की है, तो इस वजह से इसका हमारा क्या बन जाएगा? वे दोनों का हमारा क्या होता है? यहां पर देखो वे दोनों के लिए तव होता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? तव, ठीक है। क्या लिख देंगे जल्दी बताना? तो, और यहां पर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर पठतः, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो पठतः। आपका यहां पर इसका अनुवाद बन गया। बोलो है सरल या कठिन है? यहां तक बोलिए, किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? यहां पर क्या हो जाएगा? तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करते, अगर यहां पे अगर हम क्या लग देते कि हम सब पढ़ते हैं, अगर यहीं पर अगर हम यहां पर इसकी जगह, वे दोनों की जगह हम सब लिख देते, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? अगर हम लोग जैसे ही बात कर दी, यहां पर कन्वर्ट कर दिए कि हम सब पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें फिर से कहां जाना है? उसी टेबल में। जल्दी से मुझे एक चीज बता दो कि हम सब हमारा कहां पर था? याद आया कहां पर है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष के बहुवचन में आपका क्या था? हम सब था। याद आया? उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम सब दिया हुआ था। कहां पर दिया था? ये देखो,
ठीक है, वयम, इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में, वयम कहा जाता है। इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वयम लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वयम लिखेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर पठामह, ठीक है, पठ में आमह जुड़ेगा, पठामह हो जाएगा, तो यहाँ पर वयम पठामह, इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, वयम पठामह। इस प्रकार से हम इसको जोड़कर इसका क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, इसको बताते हैं कि इसका अनुवाद किस तरीके से निकलेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और सबसे सुधार और कह सकते हैं इसका एक आधार, अनुवाद का जो आधार है यही से शुरू होता है। बाकी प्रत्याहार मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, ही संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख के बता सकते हैं। अब इसी के साथ अभी अगर यहाँ पर पढ़ते हैं था, ठीक है, इसी तरीके से जाने का होता है, गम धातु होता है, ठीक है, पीने का होता है, पीबती पीपता वाला, ठीक है, इसी तरीके से और भी धातुएं होती है, सबका ऐसा होता है। तो आप लोग वो सारी धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गम का होता है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ठीक है। और अगर इसको पास्ट टेंस में लेके आते हैं, यानी अगर लंग लकार करना होता है तो क्या होता है, यहां पर समझना है। बहुत ही आसान तरीके से लंग लकार में बदलने का सबसे आसान तरीका, आगे सभी के अ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, अ लगा दिया जाता है लगभग, बाकी लगभग सब आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो अपठति, अपठता, अपठन्ति, इस तरीके से आपका बन जाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूंगा, यहां पर फिर से अगर वह पढ़ते थे, वहां पर थे हो जाता, तो वहां पे अपठत हो जाता, ठीक है। अगर वे दोनों पढ़ते थे तो अपठत हो जाता, अपठता, ठीक है, ये होता। ये आपका साधारण सा क्या है, नियम है, मैंने बता दिया है। ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा दूं। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई। ये हो गया आपका किसका, ये आपका कोऑर्डिनेशन बैठाने का तरीका, कि आप इसका प्रयोग इसमें कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से अपने अनुवाद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें अब और बात करें, अगर हम लोग बात करें इसमें भविष्य काल की, तो पठिष्यति हो जाता है, गमिष्यति हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट इसमें सभी लकारों का उसमें क्या होगा आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से उसमें आपको आगे पढ़ना है, उसको किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से याद करने की ट्रिक बनाई जा सकती है, ठीक है। तो बाकी और इसके अगले वीडियो में बताएंगे। यहां पर मैंने बताने के लिए बस यही था कि आपको इसका कोऑर्डिनेशन बता दिया जाए कि शुरुआत किस तरीके से करते हैं अनुवाद की, ताकि आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, और इसका सेकंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसके आगे का आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि संस्कृत का अनुवाद सीखना है तो आप लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।